आज हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जो यात्रा तो है मगर कहीं जाने की नहीं। ये यात्रा है लौटने की, अपने ही घर लौटने की। न कर्म से, न प्रजा से, न धन से, केवल त्याग से ही उस अमृत को पाया जा सकता है। लेकिन किसका त्याग? संसार का नहीं, घर द्वार का नहीं, पत्नी बच्चों का नहीं। त्याग करना है उस भ्रम का, उस अहंकार का जिसने तुम्हें ये समझा रखा है कि तुम अलग हो और ये अस्तित्व अलग है। आज हम बात करेंगे कैवल्य की। कैवल्य का अर्थ है केवल, जहां दो नहीं है, जहां दूसरा नहीं है, जहां सिर्फ एक है और वो एक तुम हो। स्वयं का विस्मरण सबसे बड़ा रोग। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि वो दुखी है, दुर्भाग्य ये है कि वो भूल गया है कि वो कौन है। तुम एक सम्राट हो जिसने खुद को भिखारी मान लिया है और अब तुम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो सुख की, शांति की, प्रेम की। सूत्र कहता है, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो। ये सारा जगत, ये विश्व जो तुम्हें अपने से अलग दिखाई पड़ता है, ये तुम ही हो। लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं आता। भरोसा आए भी कैसे? तुम अपनी क्षुद्रताओं में इतने उलझे हो, तुम अपनी चिंताओं में, अपनी वासनाओं में इतने दबे हो कि तुम्हें अपनी विराटता दिखाई नहीं देती। तुम उस शेर के बच्चे की तरह हो जो भेड़ों के झुंड में पलकर बड़ा हुआ है। वो मिमियाना सीख गया है, उसे लगता है वो भेड़ है। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें दहाड़ना सिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि दहाड़ना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें बस अपनी छवि पानी में देखनी है। जब तुम ध्यान करते हो, शांत बैठते हो, तो कभी कभी बड़ा रस आता है। विचार कम हो जाते हैं, एक शांति छा जाती है। तुम्हें लगता है आहा, मिल गया। लेकिन ये अभी सविकल्प है, इसमें अभी विकल्प बचा है। इसमें अभी मैं बचा है जो कह रहा है कि मुझे शांति मिल रही है। जहां तक मैं है वहां तक तुम परमात्मा से दूर हो। फिर आती है निर्विकल्प समाधि। ये वो अवस्था है जहां शांति तो है मगर शांति को अनुभव करने वाला नहीं बचा। बूंद सागर में गिर गई। कबीर कहते हैं ना, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समाणी समंद में सोकत हेरी जाए। लेकिन निर्विकल्प समाधि इससे भी आगे की बात है। वहां कबीर अपना दोहा बदल देते हैं। वे कहते हैं, समंद समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। अब बूंद सागर में नहीं गिरी, अब पूरा सागर बूंद में समा गया है। निर्विकल्प का अर्थ है जहां कोई विकल्प नहीं, कोई चॉइस नहीं। तुम बस हो, शुद्ध होना, प्योर बीइंग। वही कैवल्य है, वही विदेह मुक्ति है। हृदय की ग्रंथि, अज्ञान की गांठ। तुमने सुना हृदय ग्रंथि का भेदन करना है। ये गांठ क्या है? ये गांठ है तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। तुमने मान लिया है कि मैं ये शरीर हूँ, ये पहली गांठ है। फिर तुमने माना मैं ये मन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये दूसरी गांठें हैं। तुमने अपने ऊपर इतने खोल चढ़ा लिए हैं कि तुम्हारी असली आत्मा इन परतों के नीचे घुट रही है। जैसे प्याज, तुम छिलके उतारते जाओ, अंत में क्या बचता है? शून्य। वही शून्य तुम्हारी आत्मा है। उस ऑडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, उदासीन। इस शब्द को लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं उदासीन का मतलब है उदास हो जाना, रोनी सूरत बना लेना। नहीं, जैसे कोई पहाड़ की चोटी पर बैठ जाए और नीचे घाटी में होते हुए शोरगुल को देखे। तुम्हें अपने जीवन के प्रति उदासीन होना होगा। भूख लगी, जानो कि शरीर को भूख लगी है, मुझे नहीं। बीमारी आई, जानो कि शरीर बीमार है, मैं नहीं। बुढ़ापा आया, जानो कि वस्त्र पुराने हो रहे हैं, मैं तो नित्य नूतन हूँ। जिस दिन तुम अपनी देह और अपने मन के प्रति उदासीन हो जाओगे, उसी क्षण वो ग्रंथि टूट जाएगी, वो गांठ खुल जाएगी। वासना का क्षय ही मोक्ष है। अब हम उस जड़ पर आते हैं जो तुम्हें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। वासना, डिजायर। तुम क्यों जीते हो? कल के लिए। आज जो है वो काफी नहीं है, तुम्हें और चाहिए। बड़ा मकान, बड़ा पद, ज्यादा धन। मन का स्वभाव है और मोर, और यही वासना तुम्हें भिखारी बनाए रखती है। मोक्ष कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि तुम मरोगे और कहीं 7वें आसमान पर मोक्ष में बैठ जाओगे। मोक्ष एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। वासना क्षय मोक्ष। जहां वासना क्षीण हो गई, वहीं मोक्ष घटित हो गया। जरा सोचो, अगर इसी क्षण अभी तुम्हारी कोई इच्छा न हो, न पाने की, न होने की, न कहीं जाने की, बस जो है वो परिपूर्ण है, उस क्षण तुम कहाँ होगे? उस क्षण तुम बुद्ध हो जाओगे, उस क्षण तुम जिन हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि नहीं, अभी नहीं, पहले ये काम निपटा लूं, पहले बेटे की शादी कर दूं, फिर मोक्ष देखूंगा।
तुम मोक्ष को भी भविष्य में टालते हो, और जो भविष्य में है वो वासना है। मोक्ष तो वर्तमान है, अभी और यहीं। कर्तापन का विसर्जन। उस ऑडियो में एक बात आई, न कर्मणा। कर्म बांधता नहीं है, कर्तापन बांधता है। तुम सोचते हो मैंने किया, मैंने मकान बनाया, मैंने परिवार पाला, मैंने दान दिया। ये मैंने ही तुम्हारा पिंजरा है। कृष्ण गीता में अर्जुन से यही तो कह रहे हैं। अर्जुन, तू छोड़ ये ख्याल कि तू मारने वाला है। तू सिर्फ निमित्त मात्र है, तू सिर्फ एक बांसुरी है, गीत मेरा है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, उसी दिन तुम मुक्त हो। फिर तुम बाजार में रहो, दुकान चलाओ या युद्ध के मैदान में खड़े हो जाओ, कोई कर्म तुम्हें छू नहीं सकता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है मगर पानी उसे गीला नहीं कर पाता। मृत्यु, महाविश्राम। लोग मृत्यु से डरते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मृत्यु विनाश है। मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु विश्राम है, मृत्यु रिन्यूअल है। और जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख जाता है, उसे फिर कोई नहीं मार सकता। जीते जी मरने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपने अहंकार को विसर्जित कर देना, अपनी मैं भाव को ऐसे छोड़ देना जैसे कोई पुराने कपड़े छोड़ देता है। उस ऑडियो में कहा गया, तत्वमसि, thou art that। तुम वही हो। तुम शरीर नहीं हो जो पैदा हुआ और मरेगा। तुम वो चेतना हो जो न कभी पैदा हुई न कभी मरेगी। जैसे आकाश। आकाश में बादल आते हैं, घिरते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं। क्या आकाश गीला होता है? क्या आकाश सूखता है? क्या आकाश मरता है? तुम आकाश हो। शरीर और मन बादल हैं। बादलों को पकड़ो मत, उन्हें जाने दो, साक्षी बनो। ये कैवल्य, ये मुक्ति, ये समाधि, ये कोई उधार की चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। ये तुम्हारे भीतर छिपी है, तुम्हें बस खोदना है। खोदना कैसे है? नेति नेति की कुदाल से। जब भी कोई विचार आए, कहो मैं ये नहीं हूँ। दुख आए, कहो मैं ये भी नहीं हूँ। सुख आए, कहो मैं ये भी नहीं हूँ। काटते जाओ, हटाते जाओ। अंत में जो शेष रह जाएगा, जिसे तुम नहीं काट सकोगे, जो अकाट्य है, वही तुम हो, वही ब्रह्म है, वही कैवल्य है। आज के लिए इतना ही। इस पर मनन करना, इसे सिर्फ सुनना मत, इसे अपने भीतर गूंजने देना। जागो, क्योंकि रात बहुत गहरी हो चुकी है और सुबह करीब है। हमने यात्रा शुरू की थी मैं से, और अब हम उस जगह खड़े हैं जहां हमें ये देखना है कि ये मैं बना किन चीजों से है। तुम्हें लगता है तुम्हारा मन एक इकाई है। तुम कहते हो मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे पास एक मन नहीं है, तुम्हारे पास मनों की भीड़ है। तुम बहुचित्त हो। एक पल तुम साधु होते हो, दूसरे ही पल तुम शैतान हो जाते हो। एक पल तुम प्रेम करते हो, दूसरे ही पल तुम हत्या करना चाहते हो। ये कौन है तुम्हारे भीतर जो हर पल चेहरे बदल रहा है? उस ऑडियो सूत्र में एक बड़ा प्यारा उदाहरण आया, शैवाल का। जैसे जल के ऊपर शैवाल आ जाती है। पानी तो नीचे साफ है, लेकिन ऊपर हरी काई जमी है। तुम काई को हटाते हो, पानी दिखता है। तुम हाथ हटाते हो, काई वापस आ जाती है। मन यही काई है और तुम्हारी आत्मा वो साफ पानी है। आज हम इस काई की परतों को समझेंगे और इसे हमेशा के लिए हटाने की विधि सीखेंगे। प्याज का छिलका। तुम्हारा व्यक्तित्व प्याज की तरह है, परत दर परत। पहली परत विचार। ये सबसे बाहरी परत है जो तुम स्कूल, कॉलेज, समाज से सीखते हो। ये उधार है। तुम्हारा सिर सूचनाओं का कबाड़खाना बन गया है। तुम तोता बन गए हो। तुम गीता रट सकते हो, कुरान रट सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ याददाश्त है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो सबसे पहले यही परत तुम्हें परेशान करती है। बाजार में क्या हुआ, कल क्या करना है, ये कचरा तैरता रहता है। दूसरी परत भावनाएं। ये विचारों से गहरी है। यहाँ क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, भय है। विचार को रोकना आसान है, भावना को रोकना मुश्किल। जब गुस्सा आता है तो तुम पूरी तरह अंधे हो जाते हो। उस वक्त तुम्हें शास्त्र याद नहीं रहते, उस वक्त तुम जानवर हो जाते हो। ज्यादातर लोग इसी तल पर जीते हैं, भावुकता में। तीसरी परत संस्कार। ये जन्मों जन्मों की आदतें हैं। जैसे तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, क्यों? तुम्हें नहीं पता। शायद किसी पिछले जन्म की मृत्यु का भय है। तुम बार बार वही गलती करते हो। तुम कसम खाते हो कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही घटना घटती है और तुम फिर क्रोध करते हो। तुम मशीन बन गए हो, तुम्हारे बटन दबे हुए हैं। और इन तीनों के पार
इन तीनों के पीछे छिपा है वो चौथा, तुरीय, साक्षी। काई का वापस लौटना। तुमने ऑडियो में सुना, प्रमाद मत करना। प्रमाद का अर्थ है बेहोशी। तुम थोड़ी देर के लिए जागते हो, सत्संग में आते हो, मेरी बातें सुनते हो, तुम्हें लगता है हाँ सब समझ आ गया, मैं शरीर नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ से काई हट गई, पानी दिख गया, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलते हो, जूता चोरी हो जाता है या कोई गाली दे देता है, बस काई वापस आ गई। तुम फिर से वही पुराने क्रोधित परेशान आदमी बन जाते हो। इसे ऋषि कहते हैं प्रमाद। निरंतर जागृति। साधना कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि सुबह 1 घंटा कर लिया और दिन भर शैतान बने रहे। साधना 24 घंटे की सांस है। मन कैसे तुम्हें धोखा देता है सुनो। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बीमार पड़ा। वैद्य ने कहा, मुल्ला तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें मिठाई बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। अगर एक टुकड़ा भी खाया तो समझो जहर खा लिया। मुल्ला बड़ा दुखी हुआ। मिठाई उसकी जान थी। उसने कसम खाई कि ठीक है, जान प्यारी है, मिठाई छोड़ दी। लेकिन मन तो मन है। 2 दिन बाद मुल्ला मिठाई की दुकान के सामने खड़ा था। मित्र ने पूछा, मुल्ला यहाँ क्या कर रहे हो? वैद्य ने मना किया है। मुल्ला ने कहा, मैं खा थोड़े ही रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को परख रहा हूँ कि मैं कितना संयम रख सकता हूँ। अगले दिन मित्र ने देखा, मुल्ला दुकान के अंदर बैठकर मिठाई को घूर रहा है। मित्र ने कहा, अब अंदर क्यों आ गए? मुल्ला ने कहा, बाहर धूप बहुत थी और इच्छा शक्ति को परखने के लिए छांव चाहिए। तीसरे दिन मित्र ने देखा, मुल्ला एक हाथ में बर्फी का टुकड़ा लिए मुंह के पास ला रहा है। मित्र चिल्लाया, मुल्ला ये क्या? मुल्ला ने कहा, अरे ये मेरी इच्छा शक्ति की जीत है। मेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो गई है कि मिठाई मुंह के इतने पास है, फिर भी मैं खा नहीं रहा, और इस जीत की खुशी में ये एक टुकड़ा तो इनाम बनता ही है। और वो खा गया। तुम नसरुद्दीन पर हंस रहे हो। तुम अपनी साधना में यही करते हो। तुम कहते हो, आज मैंने बहुत अच्छा ध्यान किया, अब थोड़ा क्रोध करने का हक तो बनता है। आज मैंने उपवास किया, अब कल दावत उड़ाऊंगा। मन बड़ा चालाक वकील है, वो तुम्हें हर पाप के लिए तर्क दे देगा। वो शैवाल को वापस ले आएगा, इसलिए सावधान रहना। उस ऑडियो सूत्र में एक महावाक्य है, अहंकार से मुक्ति। लेकिन अहंकार को छोड़ें कैसे? मैं तुम्हें उपनिषदों की सबसे प्राचीन और सबसे कारगर विधि देता हूँ, नेति नेति। इसका अर्थ है न ये न वो। इसका अर्थ है नॉट दिस नॉट दैट। रात को बिस्तर पर लेट जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो और भीतर यात्रा शुरू करो। पैर के अंगूठे को देखो, पूछो, क्या मैं ये अंगूठा हूँ? जवाब आएगा, नहीं, ये तो मेरा अंगूठा है, मैं ये नहीं, मैं इसे देख रहा हूँ। फिर घुटने पर आओ, पेट पर आओ, हृदय पर आओ, कहो नेति नेति, मैं ये शरीर नहीं। फिर विचारों पर आओ, मन में कोई विचार चल रहा है, पूछो, क्या मैं ये विचार हूँ? नहीं, विचार तो आया और गया, मैं तो वो हूँ जो इसके आने और जाने को देख रहा हूँ। फिर भावनाओं पर आओ, क्या मैं ये सुख हूँ? क्या मैं ये दुख हूँ? नहीं, ये तो मौसम है। काटते जाओ, हटाते जाओ। एक घड़ी ऐसी आएगी जब कुछ नहीं बचेगा जिसे तुम हटा सको, सिर्फ देखने वाला बचेगा। तुम अपनी उंगली से खुद को नहीं छू सकते, तुम अपनी आंख से खुद को नहीं देख सकते। वो जो शेष रह गया, जो दृष्टा है, वही तुम हो, तत्वमसि। मरने से पहले मोक्ष। लोग सोचते हैं मोक्ष मरने के बाद मिलता है। ये पुरोहितों की चाल है, वे तुम्हें उधार पर जी रहे हैं। अभी दान दो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मैं कहता हूँ नकद बनो। धर्म नकद है। जीवन मुक्त वो है जो बाजार में खड़ा है, लेकिन बाजार उसके भीतर नहीं है। वो राजा जनक जैसा है। कहते हैं जनक महल में थे और खबर आई कि महल में आग लग गई। जनक भागी नहीं, वे शांत बैठे रहे। किसी ने पूछा, राजन आग लगी है। जनक ने कहा, अगर मेरा कुछ है ही नहीं तो जलेगा क्या? और जो मेरा है, आत्मा, उसे आग जला नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जलने दो। इसका मतलब है भीतर का सन्नाटा खंडित न हो। तुम बाल्टी लेकर पानी डालो, आग बुझाओ, लेकिन भीतर कोई घबराहट न हो, कोई कंपन न हो। तुम सिर्फ अभिनय कर रहे हो। संसार को एक नाटक समझो। तुमने देखा है नाटक में कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है। पर्दे के पीछे दोनों साथ में चाय पीते हैं, मंच पर एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं। अगर राम को मंच पर सच में गुस्सा आ जाए
तो वो एक्टर नहीं, पागल है। तुम पागल हो गए हो। तुम अपनी भूमिका को सच मान बैठे हो। तुम्हें पति का रोल मिला है, तुम सचमुच पति हो गए हो। तुम्हें पत्नी का रोल मिला है, तुम 24 घंटे पत्नी हो। थोड़ी देर के लिए मेकअप उतारो, थोड़ी देर के लिए ग्रीन रूम में जाओ, वही ध्यान है, कहीं और नहीं, यही है। उस ऑडियो में सुना सर्वत्र ब्रह्म, सब जगह वही है। तो फिर तुम्हें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि तुम अपनी आंखों पर पसंद और नापसंद का चश्मा लगाए हो। तुम कहते हो ये फूल सुंदर है, ये कांटा बदसूरत है। परमात्मा फूल में भी है और कांटे में भी। जब तक तुम चुनते रहोगे, चूजिंग, तब तक तुम परमात्मा को नहीं पा सकोगे। इसलिए ऑडियो सूत्र में एक शब्द है, चॉइसलेस अवेयरनेस। जो है उसे स्वीकार करो, तथाता, सचनेस। कीचड़ है, ठीक है, कमल है, ठीक है। जब तुम्हारी कोई शिकायत नहीं बचती, तब तुम्हारी आंखें धुल जाती हैं और तब तुम देखते हो कण कण में वही नाच रहा है। यात्रा पूरी हुई, लेकिन यात्रा का अंत किसी मंजिल पर नहीं हुआ। यात्रा का अंत हुआ तुम्हारे मिट जाने में। उस ऑडियो सूत्र में अंतिम बात थी, स्वयं विश्वम, यानी मैं ही विश्व हूं। जब तक तुम थे, तुम छोटे थे, एक 4-6 फुट के शरीर में कैद, एक नाम, एक पते में कैद। अब जब अहंकार गिर गया, दीवारें गिर गईं, तो देखो, ये चांद तारे तुम्हारे भीतर घूम रहे हैं, ये हवाएं तुम्हारे भीतर बह रही हैं। तुम अब व्यक्ति नहीं हो, तुम समष्टि हो गए हो। आज हम इस विराट होने का उत्सव मनाएंगे, सुख और दुख के पार। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या संन्यास लेने के बाद हम हमेशा सुखी रहेंगे? मैं कहता हूं नहीं, सुख एक छोटी चीज है। सुख का मतलब है मन के अनुकूल होना और दुख का मतलब है मन के प्रतिकूल होना। संन्यास सुख नहीं है, संन्यास आनंद है। आनंद क्या है? आनंद का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां सुख आए तो स्वागत, दुख आए तो स्वागत। तुम दोनों से बड़े हो गए हो। सागर की लहरें ऊपर उठती हैं, सुख, नीचे गिरती हैं, दुख। लेकिन सागर की गहराई में ना उठना है ना गिरना है, वहां सिर्फ होना है। कैवल्य उसी गहराई का नाम है। उस ऑडियो में कहा गया, तत्वमसि, तुम वही हो। जब तुम ये जान लेते हो तो तुम हंसते हो। तुम अपनी पुरानी चिंताओं पर हंसते हो। तुम सोचते हो कि मैं नाहक ही रो रहा था कि मेरा पैसा खो गया, मेरा पद खो गया। अरे, मैं तो सम्राटों का सम्राट था और मुझे पता ही नहीं था। बुद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं है, ये सिर्फ एक स्मरण है। जो तुम थे, बस उसे याद कर लेना है। नया मनुष्य। पुराने धर्मों ने तुम्हें तोड़ा। उन्होंने कहा, संसार माया है, इसे छोड़ो। उन्होंने तुम्हें भगोड़ा बनाया। मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ, जोरबा द बुद्धा। जोरबा वो यूनानी चरित्र है जो खाता है, पीता है, नाचता है, गीत गाता है। उसे आत्मा का पता नहीं, लेकिन उसे शरीर का पूरा रस पता है। और बुद्ध वो है जो शांत बैठा है, जिसे आत्मा का पता है, लेकिन जिसने शरीर को नकार दिया। मैं चाहता हूं तुम दोनों बनो। बाजार में रहो, धन कमाओ, प्रेम करो, भोजन का स्वाद लो, पूरे जोरबा बनो। और भीतर भीतर ऐसे अछूते रहो जैसे कमल का पत्ता, पूरे बुद्ध बनो। तुम्हारे एक हाथ में मदिरा का प्याला हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में समाधि की शराब होनी चाहिए। त्याग बाहर का नहीं, त्याग भीतर की पकड़ का है। उस ऑडियो में त्यागेन एके, यानी त्याग से ही अमृत मिलता है, का यही अर्थ है। चीजों को मत छोड़ो, चीजों के प्रति अपनी मालकियत छोड़ दो। इस्तेमाल करो मगर मालिक मत बनो, मेहमान की तरह रहो। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा। अंतिम कहानी। अहंकार की मूर्खता पर एक और कहानी सुनो, ये अंतिम कील होगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को बेचने बाजार गया। गधा बड़ा मरियल था, सुस्त था। बाजार में एक दलाल मिला। उसने कहा, मुल्ला, ये गधा ऐसे नहीं बिकेगा, मुझे इसे संभालने दो। दलाल ने गधे की पूंछ में जोर से एक सुई चुभो दी। गधा दर्द के मारे हवा में उछला और घोड़े की तरह दौड़ने लगा। खरीदार हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वाह, क्या गधा है, एकदम अरबी घोड़े जैसी चाल। तुरंत बोली लगी और गधा भारी दाम में बिक गया। मुल्ला हैरान खड़ा था। उसने दलाल को पैसे दिए और कहा, भाई एक काम कर, थोड़ी सी सुई मुझे भी चुभो दे। दलाल ने पूछा, क्यों? मुल्ला ने कहा, क्योंकि मुझे उस गधे के साथ जाना है। वो इतनी तेज भागा है कि मैं बिना सुई खाए उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम हंसते हो, सारी दुनिया इसी दौड़ में है। सबकी पूंछ में महत्वाकांक्षा की सुई चुभी है। पड़ोसी ने कार खरीदी, तुम्हें सुई चुभी, तुम भी भागे।
किसी ने बड़ा मकान बनाया, तुम्हें सुई चुभी। ये दौड़ गधे की दौड़ है और तुम खुद ही दलाल हो और खुद ही गधे हो। मैं तुमसे कहता हूँ रुको, सुई को निकाल फेंको। दौड़ना नहीं है, बस वहीं खड़े हो जाओ जहाँ तुम हो। परमात्मा दौड़ने वाले को नहीं मिलता, ठहरने वाले को मिलता है। प्रार्थना की पराकाष्ठा। परमात्मा गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होता तो फूल नहीं खिलते, पक्षी नहीं गाते। परमात्मा लीला है, इसलिए मेरा धर्म उत्सव का धर्म है। जब तुम्हारा ध्यान पूरा हो जाए, जब तुम शून्य हो जाओ, तो क्या करना? नाचना, डांस, धन्यवाद देना। उस विराट अस्तित्व को धन्यवाद देना कि तूने मुझे बनाया, तूने मुझे श्वास दी। प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, प्रार्थना घुटनों के बल बैठकर नहीं होती। सच्ची प्रार्थना वो है जब तुम्हारे पैर थिरकते हैं। मीरा नाचती थी, वो प्रार्थना थी। चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, वो प्रार्थना थी। दुखी आदमी मंदिर जाता है अपनी शिकायतों के साथ, आनंदित आदमी मंदिर जाता है अपने अहोभाव के साथ। शिकायत छोड़ो, अहोभाव से भर जाओ। अप्पो दीपो भवा। अब विदा की घड़ी है। मैंने तुम्हें इशारे दिए, मैंने उंगली उठाई चांद की तरफ, लेकिन मेरी उंगली को मत पकड़ लेना। उंगली चांद नहीं है। गौतम बुद्ध जब मरने लगे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने रोते हुए पूछा, भगवान आप जा रहे हैं, अब हमारा मार्गदर्शक कौन होगा, हमारा दिया कौन होगा? बुद्ध ने आंखें खोली और अपना अंतिम सूत्र दिया, अप्पो दीपो भवा, यानी अपना दिया खुद बनो। किसी गुरु, किसी शास्त्र, किसी मसीहा के पीछे मत चलना, क्योंकि जो उधार की रोशनी में चलेगा वो अंधेरे में भटक जाएगा। तुम्हारे भीतर वो ज्योति मौजूद है। उस ऑडियो में जो ब्रह्म की बात है वो तुम्हारे भीतर जल रहा है। बस झांकने की देर है। कचरा हटाओ, विचारों का, शास्त्रों का, अहंकार का, और तुम पाओगे तुम स्वयं प्रकाश हो। जाओ और अपने जीवन को एक प्रयोग बनाओ। डरो मत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती होगी, होने दो। जो गिरता है वही चलना सीखता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी अहंकार सताए, जब भी दुख पकड़े, तोते को याद करना, रस्सी को याद करना और जोर से हंसना। तुम्हारी हंसी तलवार बन जाएगी और अहंकार की रस्सी को काट देगी। मैं तुम्हें विदा नहीं देता, मैं तुम्हें स्वागत देता हूँ उस नए जीवन में जो अभी इसी क्षण शुरू हो रहा है। नाचते हुए जाओ, उत्सव में रहो। हरि ओम तत्सत। यात्रा पूरी हुई, लेकिन यात्रा का अंत किसी मंजिल पर नहीं हुआ। यात्रा का अंत हुआ तुम्हारे मिट जाने में। उस ऑडियो सूत्र में अंतिम बात थी, स्वयं विश्वम, यानी मैं ही विश्व हूँ। जब तक तुम थे, तुम छोटे थे, एक 4-6 फुट के शरीर में कैद, एक नाम, एक पते में कैद। अब जब अहंकार गिर गया, दीवारें गिर गईं, तो देखो ये चांद तारे तुम्हारे भीतर घूम रहे हैं, ये हवाएं तुम्हारे भीतर बह रही हैं। तुम अब व्यक्ति नहीं हो, तुम समष्टि हो गए हो। आज हम इस विराट होने का उत्सव मनाएंगे, सुख और दुख के पार। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या संन्यास लेने के बाद हम हमेशा सुखी रहेंगे? मैं कहता हूं नहीं, सुख एक छोटी चीज है। सुख का मतलब है मन के अनुकूल होना और दुख का मतलब है मन के प्रतिकूल होना। संन्यास सुख नहीं है, संन्यास आनंद है। आनंद क्या है? आनंद का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां सुख आए तो स्वागत, दुख आए तो स्वागत। तुम दोनों से बड़े हो गए हो। सागर की लहरें ऊपर उठती हैं, सुख, नीचे गिरती हैं, दुख। लेकिन सागर की गहराई में ना उठना है ना गिरना है, वहां सिर्फ होना है। कैवल्य उसी गहराई का नाम है। उस ऑडियो में कहा गया, तत्वमसि, तुम वही हो। जब तुम ये जान लेते हो तो तुम हंसते हो। तुम अपनी पुरानी चिंताओं पर हंसते हो। तुम सोचते हो कि मैं नाहक ही रो रहा था कि मेरा पैसा खो गया, मेरा पद खो गया। अरे मैं तो सम्राटों का सम्राट था और मुझे पता ही नहीं था। बुद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं है, ये सिर्फ एक स्मरण है। जो तुम थे बस उसे याद कर लेना है। नया मनुष्य। पुराने धर्मों ने तुम्हें तोड़ा। उन्होंने कहा संसार माया है, इसे छोड़ो। उन्होंने तुम्हें भगोड़ा बनाया। मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ, जोरबा द बुद्धा। जोरबा वो यूनानी चरित्र है जो खाता है, पीता है, नाचता है, गीत गाता है। उसे आत्मा का पता नहीं, लेकिन उसे शरीर का पूरा रस पता है। और बुद्ध वो है जो शांत बैठा है, जिसे आत्मा का पता है, लेकिन जिसने शरीर को नकार दिया। मैं चाहता हूँ तुम दोनों बनो। बाजार में रहो, धन कमाओ, प्रेम करो, भोजन का स्वाद लो, पूरे जोरबा बनो। और भीतर ऐसे अछूते रहो जैसे कमल का पत्ता।
पूरे बुद्ध बनो। तुम्हारे एक हाथ में मदिरा का प्याला हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में समाधि की शराब होनी चाहिए। त्याग बाहर का नहीं, त्याग भीतर की पकड़ का है। उस ऑडियो में त्यागेन एके यानी त्याग से ही अमृत मिलता है का यही अर्थ है। चीजों को मत छोड़ो, चीजों के प्रति अपनी मालकियत छोड़ दो। इस्तेमाल करो मगर मालिक मत बनो, मेहमान की तरह रहो। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा, अंतिम कहानी। अहंकार की मूर्खता पर एक और कहानी सुनो, ये अंतिम कील होगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को बेचने बाजार गया। गधा बड़ा मरियल था, सुस्त था। बाजार में एक दलाल मिला। उसने कहा, मुल्ला, ये गधा ऐसे नहीं बिकेगा, मुझे इसे संभालने दो। दलाल ने गधे की पूंछ में जोर से एक सुई चुभो दी। गधा दर्द के मारे हवा में उछला और घोड़े की तरह दौड़ने लगा। खरीदार हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वाह क्या गधा है, एकदम अरबी घोड़े जैसी चाल। तुरंत बोली लगी और गधा भारी दाम में बिक गया। मुल्ला हैरान खड़ा था। उसने दलाल को पैसे दिए और कहा, भाई एक काम कर, थोड़ी सी सुई मुझे भी चुभो दे। दलाल ने पूछा, क्यों? मुल्ला ने कहा, क्योंकि मुझे उस गधे के साथ जाना है। वो इतनी तेज भागा है कि मैं बिना सुई खाए उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम हंसते हो, सारी दुनिया इसी दौड़ में है। सबकी पूंछ में महत्वाकांक्षा की सुई चुभी है। पड़ोसी ने कार खरीदी, तुम्हें सुई चुभी, तुम भी भागे। किसी ने बड़ा मकान बनाया, तुम्हें सुई चुभी। ये दौड़ गधे की दौड़ है और तुम खुद ही दलाल हो और खुद ही गधे हो। मैं तुमसे कहता हूँ, रुको, सुई को निकाल फेंको। दौड़ना नहीं है, बस वहीं खड़े हो जाओ जहां तुम हो। परमात्मा दौड़ने वाले को नहीं मिलता, ठहरने वाले को मिलता है। प्रार्थना की पराकाष्ठा। परमात्मा गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होता तो फूल नहीं खिलते, पक्षी नहीं गाते। परमात्मा लीला है, इसलिए मेरा धर्म उत्सव का धर्म है। जब तुम्हारा ध्यान पूरा हो जाए, जब तुम शून्य हो जाओ, तो क्या करना? नाचना, डांस, धन्यवाद देना। उस विराट अस्तित्व को धन्यवाद देना कि तूने मुझे बनाया, तूने मुझे श्वास दी। प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, प्रार्थना घुटनों के बल बैठकर नहीं होती। सच्ची प्रार्थना वो है जब तुम्हारे पैर थिरकते हैं। मीरा नाचती थी, वो प्रार्थना थी। चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, वो प्रार्थना थी। दुखी आदमी मंदिर जाता है अपनी शिकायतों के साथ, आनंदित आदमी मंदिर जाता है अपने अहोभाव के साथ। शिकायत छोड़ो, अहोभाव से भर जाओ। अप्पो दीपो भवा। अब विदा की घड़ी है। मैंने तुम्हें इशारे दिए, मैंने उंगली उठाई चांद की तरफ, लेकिन मेरी उंगली को मत पकड़ लेना, उंगली चांद नहीं है। गौतम बुद्ध जब मरने लगे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने रोते हुए पूछा, भगवान आप जा रहे हैं, अब हमारा मार्गदर्शक कौन होगा, हमारा दिया कौन होगा? बुद्ध ने आंखें खोली और अपना अंतिम सूत्र दिया, अप्पो दीपो भवा, यानी अपना दिया खुद बनो। किसी गुरु, किसी शास्त्र, किसी मसीहा के पीछे मत चलना, क्योंकि जो उधार की रोशनी में चलेगा वो अंधेरे में भटक जाएगा। तुम्हारे भीतर वो ज्योति मौजूद है। उस ऑडियो में जो ब्रह्म की बात है वो तुम्हारे भीतर जल रहा है, बस झांकने की देर है। कचरा हटाओ, विचारों का, शास्त्रों का, अहंकार का, और तुम पाओगे तुम स्वयं प्रकाश हो। जाओ और अपने जीवन को एक प्रयोग बनाओ। डरो मत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती होगी, होने दो। जो गिरता है वही चलना सीखता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी अहंकार सताए, जब भी दुख पकड़े, तोते को याद करना, रस्सी को याद करना और जोर से हंसना। तुम्हारी हंसी तलवार बन जाएगी और अहंकार की रस्सी को काट देगी। मैं तुम्हें विदा नहीं देता, मैं तुम्हें स्वागत देता हूँ उस नए जीवन में जो अभी इसी क्षण शुरू हो रहा है। नाचते हुए जाओ, उत्सव में रहो। हरि ओम तत्सत।